बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे क्लास 6 का मैथ्स, उसकी एक्सरसाइज 1.2। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये जो आपको सेट्स दिए गए हैं इनको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो इनको सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है। ठीक है, ऐसा सेट्स जिसको आप वजाहत से बयान कर सकें, स्टेटमेंट की फॉर्म में बयान कर सकें, उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका ये फर्स्ट पार्ट है, ए है इसका। अब देखें, ये आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये आपको कौन सा सेट लग रहा है? ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। ठीक है, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, इनको आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कि ये एक नेचुरल नंबर का सेट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। ठीक है, 7 से छोटे। ठीक है, उसका सेट है जो कि नेचुरल नंबर्स है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, कि ये नेचुरल नंबर का सेट है जो कि 7 से छोटे हैं। ठीक है, ये इसका आंसर। उसके बाद है इसका बी पार्ट, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक है? 99 तक। अब देखें इसमें कौन से नंबर आ रहे हैं, ये कौन से नंबर हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और आगे जाए जा रहे हैं कहां तक? 99 तक। तो जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं काउंटिंग में, उनको बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे सेट ऑफ होल नंबर्स कहां तक है? 99 तक है, यानी 100 से छोटे हैं। ठीक है, तो लेस देन 100। ठीक है, ये इसका आंसर। उसके बाद इसका सी सेट है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। अब ये आपको क्या नजर आ रही हैं? ये खेले हैं। ठीक है, ये गेम्स हैं। ठीक है, और कितनी गेम्स का सेट है? 1 2 3 4। तो हम इसको क्या लिखेंगे? सेट ऑफ 4 गेम्स। सेट ऑफ 4 गेम्स। ठीक है, ये इसका आंसर। उसके बाद ई सेट है इसका 2 4 6, इस तरह ये चलते जा रहे हैं। तो ये कौन से नंबर है आपके पास? इवन नंबर्स। ठीक है, तो ये कहां तक है ये उसने नहीं बताया, कि ये आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे इसमें आएंगे। तो इसको कैसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लिखेंगे? सेट ऑफ इवन नंबर, इसको आप इस तरह लिख लें, सेट ऑफ। अब ये कहां तक है ये इसने नहीं बताया। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। ऑल इवन नंबर्स के इसमें सारे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है एफ सेट, पोटैटो, लेडी फिंगर, कैरेट, ब्रिंजल। अब ये आपको क्या नजर आ रही हैं? सब्जियां, यानी वेजिटेबल्स। ठीक है, और वेजिटेबल्स का सेट है ये, कितनी है? 1 2 3 4। तो आप क्या लिखेंगे? सेट ऑफ 4 वेजिटेबल्स। सेट ऑफ 4 वेजिटेबल्स, ये इसका आंसर। उसके बाद ये इसका एंड पार्ट है 1 2 3, आगे चलते जा रहे हैं। तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो ये कौन सा सेट है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब इसने ये नहीं बताया कि यहां तक है। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद इसका ओ पार्ट है 1 3 5, इस तरह के चलते जा रहे हैं। तो ये कौन से नंबर हैं आपके पास? ऑड नंबर। ठीक है, ये कहां तक है ये इसने नहीं बताया। ठीक है, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। उसके बाद ये है डब्ल्यू का
0 1 2 3 इस तरह चलते जा रहे हैं। अब ये नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं आपके पास। जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उनको बोलते हैं होल नंबर। तो ये कौन सा सेट है? सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स के, इसमें सारे होल नंबर्स आ जाते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। ठीक है, अब ये क्या है? ये फैमिली मेंबर्स हैं। ठीक है, फैमिली में जो आपके रिश्ते होते हैं वो हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसका आंसर सेट ऑफ 1 2 3 4, कितने हैं? 4, सेट ऑफ 4 फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स। ठीक है, ये तमाम सेट्स को हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मेंशन कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब आप इसको नोट करें। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। जी स्टूडेंट्स, आ गया हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू द टैबुलर फॉर्म। इसको आपने टैबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसमें आपको इस तरह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे दिया गया था, तो इसको आपने टैबुलर फॉर्म में लिखना था। सॉरी, टैबुलर फॉर्म में दिया गया था, आपने उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना था। लेकिन इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे दिया गया है, इसको आपने टैबुलर फॉर्म में लिखना है। अब टैबुलर फॉर्म क्या होती है? जिसमें कॉमास हो और हर चीज को अलग अलग जाहिर किया जाए। ठीक है, डिस्टिंक्ट हो, वो अलग अलग हो, उसको बोलते हैं टैबुलर फॉर्म। तो इसका ए सेट है हमारे पास द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 बॉयज हुज नेम स्टार्ट विद लेटर बी। आपने उसका सेट बनाना है जिसमें 3 लड़के हों और उनका नाम बी से स्टार्ट हो। ठीक है, तो किन किन का नाम बी से स्टार्ट होता है वो सेट बनाना है आपने इसको। तो इसको आपने ब्रैकेट्स में लिखना है। ठीक है, तो बी से एक तो होता है बाबर, उसके बाद बिलाल, और उसके बाद बाबर, बिलाल और बी से आप बल्लू भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 नाम है जो कि बी से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 गर्ल्स हुज नेम स्टार्ट विद लेटर आई। अब आपने 3 लड़कियों के नाम लिखने हैं जो कि आई से स्टार्ट होते हो। ठीक है, तो उसका सेट बनाना है आपने। तो आई से एक तो होता है इकरा, ठीक है, और उसके बाद इफ्रा, और लास्ट वन इज इरम। ठीक है, ये आई से जो स्टार्ट होते हैं उनके आपने इसका सेट बना देना। उसके बाद सेट ऑफ 4 डोमेस्टिक एनिमल्स। आपने 4 डोमेस्टिक एनिमल्स के नाम लिखने हैं। अब डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं? जिनको आप घर में पाल सकते हो, घर में रख सकते हो, तो उनके आपने नाम लिख के उसका सेट बना देना। तो उसमें एक तो आ गया आपके पास हैन, ठीक है, मुर्गी जिसको आप घर में पाल सकते हो। उसके बाद काओ, गाय। काओ के बाद आपके पास आ जाता है डोमेस्टिक एनिमल्स में पैरेट, ठीक है, और उसके बाद गोट भी आ जाती है। ठीक है, तो ये आपने 4 का इस तरह सेट बना देना है। ठीक है, उसके बाद है सेट ऑफ 5 बर्ड्स। आपने बर्ड्स का सेट बनाना है जिसमें 5 परिंदे हों। सबसे पहले पैरेट, पैरेट भी एक परिंदा है। उसके बाद क्रो, कौवा, ये भी एक परिंदा है। उसके बाद पैरेट, क्रो, पिजन जो कि कबूतर को कहते हैं, ये भी एक परिंदा है। पिजन के बाद आपके पास आ जाता है पैरेट, क्रो, पिजन, और एक आ जाएगा आपके पास ये कुक्कू, ये भी एक परिंदा है। ठीक है, तो एक रह गया पीछे पैरेट, क्रो, पिजन, कुक्कू, और एक आप लिख लें एक आप कुछ भी लिख लें जो आपको पसंद लगता है। ठीक है, उसके बाद ई सेट है इसका सेट ऑफ 3 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। आपने 3 पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो आ गया आपके पास बेनज़ीर,
ठीक है, उसके बाद नवाज शरीफ, और लास्ट वन इज शौकत अजीज। ठीक है, इस तरह आपने ये 3 का सेट बना देना। उसके बाद सेट ऑफ 5 फेमस सिटीज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 5 मशहूर जो शहर हैं उनके नाम लिखने हैं, उनका आपने सेट बना देना इस तरह। तो एक तो हो गया लाहौर, ठीक है, आजकल PSL चल रहा है तो उसमें जो आपको टीमों के नाम याद हैं आप वो इधर लिख सकते हैं, लाहौर, पेशावर, कराची, ठीक है, पेशावर, कराची, मुल्तान और फिर कोयटा। इस तरह आपने इसका एक सेट बना देना। उसके बाद है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना। ये जो बनाना है इसको आपने सेट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं इनको सेट की फॉर्म में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले बी आ रहा है, बी लिख दिया हमने, उसके बाद कोमा, ए आ रहा है, ए लिख दिया हमने, उसके बाद एन आ रहा है, एन लिख दिया हमने, उसके बाद ए आ रहा है, लेकिन ए हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसके बाद एन आ रहा है, एन भी हम लिख चुके हैं, उसके बाद ए आ रहा है, ए भी हम इधर लिख चुके हैं। तो बस यही बनेंगे क्योंकि सेट में एक चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होती, ठीक है। ये थे हमारे इस क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स। आगे इसके 2-3 पार्ट्स और हैं, ये आप नोट करें, तो ये भी हम अभी करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया हमारे पास इसके लास्ट 3 पार्ट्स जो कि हैं ये आई है, ये जे है और ये के है, ठीक है। आई सेट है हमारे पास द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द वर्ड नोटी। ये जो आपके पास एक वर्ड है नोटी, इसमें से जो वॉवल्स वर्ड है उनका आपने सेट बनाना है। तो सबसे पहले इसमें एन आ रहा है, अब एन तो वॉवल्स नहीं है, उसके बाद ए आ रहा है, ए वॉवल्स है तो हम ए लिख देंगे इधर, ठीक है, हमने इधर वॉवल्स लिखने हैं। उसके बाद यू है, यू भी वॉवल्स है तो हम ए के बाद यू लिख देंगे। उसके बाद जी है, जी तो वॉवल नहीं है, एच भी नहीं है, टी भी नहीं है और वाई भी नहीं है, तो ये 2 हमारे पास इसके वॉवल्स आ गए। उसके बाद जे पार्ट है, सेट ऑफ ईयर्स ग्रेटर देन 2006 एंड लेस देन 2009। आपने सेट बनाना है एक इनका, ठीक है, जो कि 2006 से बड़े हों और 2009 से छोटे हों। तो आप कैसे बनाएंगे, 2006 से बड़ा क्या है 2007, 2007 से बड़ा 2008, और आपने कहाँ तक बनाना है लेस देन 2009, जो कि 2009 से छोटे हों, तो 2009 से छोटा 8 है, तो यहाँ तक आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद है सेट ऑफ 3 बेकरी आइटम्स, ठीक है, जो बेकरी में 3 चीज़ें होती हैं उनका आपने सेट बना देना है एक। तो बेकरी में बेकरी आइटम्स की होती है केक, ठीक है, एक एग और एक ब्रेड, ठीक है, यानी डबल रोटी, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो कल हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।